नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में ट्रेडिंग गाइड में। हम पढ़ रहे हैं जापानीज कैंडलस्टिक टेक्निक बाय स्टीव निसन। आज हम चैप्टर 6 को कवर करेंगे, जिसमें हमने ज़्यादातर रिवर्सल फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। रिवर्सल पैटर्न होते हैं, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। तो लेखक बोलते हैं कि जैसे कि हमने अध्याय 4 और 5 में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले रिवर्सल सिग्नल पैटर्न के बारे में जाना, ये इतना भी इम्पॉर्टेंट है जैसे कि इवनिंग स्टार हो गया, डार्क क्लाउड कवर हो गया, पियर्सिंग लाइन हो गया, इंगल्फिंग हो गया। इन सारी पैटर्न के बारे में जाना, शूटिंग स्टार हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, इन चीज़ों के बारे में जाना। लेकिन अब हम जानेंगे कि कैसे मार्केट में और अलग अलग पैटर्न हैं जिसके बारे में हम जान करके पैसे बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा पैटर्न है जो हमने जाना, वो टॉप रिवर्सल बॉटम रिवर्सल के बारे में जाना। तो आज हम और ज़्यादातर रिवर्सल कैंडल और हैं जो उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वो पहला कैंडल का नाम आता है हरामी पैटर्न। हरामी पैटर्न जो होता है ना, एक बड़ा बॉडी बनता है। ये हरामी पैटर्न का नाम रखा गया है, जापानीज नाम है, जिसे प्रेग्नेंट औरत को बोला जाता है। प्रेग्नेंट, तो जिसमें जैसा देख सकते हैं कि एक बड़ा जो कैंडल होता है वो मदर कैंडल होता है, एक छोटा कैंडल जो उसके अंदर बनता है वो बेबी कैंडल होता है। इसलिए इसे हरामी जो नाम है वो जापानीज में प्रेग्नेंट औरत को बोला जाता है। तो यहाँ पर जापानीज कैंडलस्टिक के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरामी पैटर्न का मतलब होता है एक बड़ा कैंडल बनता है, उसके बीच में छोटा कैंडल बनता है, चाहे वो दोजी कैंडल क्यों ना हो, उसे हरामी कैंडल बोला जाता है। ये टॉप और बॉटम पर बनता है तो ये रिवर्सल का संकेत देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये अप ट्रेंड में बनता है तो पहले ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर एक रेड बनेगा, छोटा सा रेड कैंडल बनेगा। और बॉटम पर बनता है तो एक पहले रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगा। तो ये डाउन ट्रेंड में बनेगा तो अप ट्रेंड को जाएगा, और ये टॉप पर बनेगा तो डाउन ट्रेंड को जाएगा, यानी रिवर्सल कैंडल है। तो दो कैंडलों का ये लगभग लगभग ऐसा दिखता है जैसे ये इंगल्फिंग कैंडल की तरह है, लेकिन ये कलर का कॉम्बिनेशन है, इसमें बॉडी इम्पोर्टेंट होता है। ये है हरामी पैटर्न। एक होता है हरामी क्रॉस। हरामी क्रॉस में क्या होता है, सेम होता है, टॉप में क्या होता है, ये दोजी टाइप का कैंडल जो होता है ना, बेबी कैंडल दोजी टाइप का बनता है। अगर ये टॉप पर बनता है तो ये रिवर्सल डाउन ट्रेंड में आएगा, अगर ये बॉटम पर बनता है तो अप ट्रेंड को जाएगा। तो बेबी कैंडल इसमें ना दोजी बनता है, इसलिए इसे हरामी क्रॉस बोला जाता है। और इसमें बॉडी बनता है ना, इसलिए इसे हरामी पैटर्न बोला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हरामी वन है, ये हरामी कैंडल है, यानी प्रेग्नेंट औरत की तरह ये कैंडल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी फॉर्मेशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं कैंडल का खेल होता है मार्केट में। प्रीवियस हाई प्रीवियस लो, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस में कैंडल का निर्माण ही होता है रिवर्सल कैंडल। हालांकि आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कैंडल का खेल होता है मार्केट में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये बड़ा सा मादा कैंडल बना है, उसके बाद ये बेबी कैंडल बना है, इसे हरामी कैंडल बोला जाता है, यानी गर्भवती महिला। ये एग्जाम्पल बहुत सारा आप देख सकते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप देख सकते हैं, ये पुराना चार्ट है जिस प्रकार से इन्होंने बताया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये इंगल्फिंग कैंडल बना है, ये हरामी कैंडल बना है। तो आपको अभी की जनरेशन में इसको फाइंड आउट करना है और देखना है, क्योंकि एक बड़ा कैंडल उसके बाद छोटा बेबी कैंडल इसके अंदर में होना चाहिए, इसके लोअर हाई के बीच में होना चाहिए। क्लोजिंग जो है ना, तो इसे हरामी कैंडल माना जाता है, यानी गर्भवती महिला की तरह। आइए अब दूसरा कैंडल देखते हैं, वो है टू टू विजर टॉप एंड बॉटम। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टू विजर टॉप और बॉटम रिवर्सल कैंडल है। दो कैंडलों के निर्माण से बनता है। तो इसका खेल क्या होता है, टू विजर, यानी दो चीज़ों का, दो कैंडल का टॉप और बॉटम। तो इसमें क्या होता है, मैचिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि मैचिंग होना चाहिए, हाई या फिर लो, ठीक है। तो इसे टू विजर टॉप और बॉटम बोला जाता है। आइए इसको समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हाई बना है ना, तो जब भी अगर कैंडल बनता है तो उसका जो हाई है ना वो एक जैसा होना चाहिए। दो कैंडलों का हाई जो होना है एक जैसा होना चाहिए, और अलग अलग कैंडल में होना चाहिए, कलर में अलग अलग कैंडल। जैसे ये ग्रीन बना है तो एक रेड बना है, लेकिन
ये जो टॉप पर बनता है तो ये टॉप जो होता है इसका हाई जो होता है ना एक बराबर होना चाहिए। अगर ये बॉटम पर बनता है तो नीचे का जो लो है ना वो भी बराबर होना चाहिए। अगर टॉप में बॉडी टाइप का बनता है ये तो विक्स है, अगर टॉप में भी बॉडी अगर विक्स नहीं बनता है तब भी इसका जो बॉडी है ना वो बराबर होना चाहिए। अगर ये बॉटम पर बनता है तो भी आपको ये बराबर बॉडी का होना चाहिए। यानी बॉडी से लेते हुए मार्केट टॉप बनाती है तो ये जो टॉप बॉडी का लेवल भी बराबर होना चाहिए। अगर विक्स बनाती है तो विक्स का लेवल भी यहाँ पर बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए टू विजर टॉप और टू विजर बॉटम बोला जाता है। तो ये खेल है, इसमें नीचे का जो अगर विक्स बनता है तो विक्स भी बराबर होना चाहिए, बॉडी बनता है तो बॉडी बराबर होना चाहिए। इसे टू विजर टॉप और टू विजर बॉटम बोला जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये टू विजर टॉप और ये टू विजर टॉप है, ये टू विजर बॉटम है, क्योंकि इसका जो विक्स है बराबर बना है। चाहे बॉडी बने विक्स चाहे वो बने, लेकिन ये टू विजर माना जाता है। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं इसका लो भी बराबर बना है, इसलिए टू विजर बॉटम है। तो अलग अलग आपको प्रैक्टिस करना है तभी आपको समझ में आएगा कि ये टू विजर टॉप है कि टू विजर बॉटम है। आइए तीसरे कैंडल की तरफ चलते हैं। इसे बोला गया है बेल्ट होल्ड लाइंस। द बेल्ट होल्ड लाइन इज इंडिविजुअल कैंडलस्टिक। ये अकेला में एक कैंडलस्टिक होता है जो चार्ट को बुलिश और बेयरिश कर सकता है अगर ये टॉप और बॉटम पर निर्माण होता है तो इसमें रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल दोनों हो सकते हैं। लेकिन ये इसका जो क्लोजिंग होता है ना वो अगर ये मार्केट को क्लोजिंग देगा ऊपर की तरफ तो ये ग्रीन में क्लोज देगा, अगर नीचे की तरफ आएगा तो रेड देगा। तो आइए इसको समझते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें ये होता है कि इसमें मार्केट जो है ना अगर ग्रीन कैंडल बनेगा तो शुरू से बाइंग आएगा, बाइंग आते ही मार्केट में ना इसमें विक्स नहीं बनता है, इसमें विक्स नहीं बनता है, इस कैंडल में ना कभी भी विक्स नहीं बनता है। इस तरह के कैंडल को इसे बेल्ट होल बोला जाता है। सेम ये मोरो बाजू कैंडल की तरह होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका जो क्लोजिंग होता है ना ऊपर की तरफ होता है, ये हल्का सा विक्स बनाता है ऊपर की तरफ। लेकिन अगर बाइंग आ रहा है तो ज़बरदस्त बाइंग आता है शुरू से ही, अगर सेलिंग आता है तो ज़बरदस्त सेलिंग आता है शुरू से। तो इसे बेल्ट होल्ड बोला जाता है, बेरिज बेल्ट होल्ड और बुलिश बेल्ट होल्ड। बुलिश में क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड चलता रहता है तो ये इस कैंडल का निर्माण होता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो इस कैंडल का निर्माण होता है, तब ये बेरिस को डिसाइड करता है, ये बुलिस को डिसाइड करता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक्चुअल में इसका काम क्या है। तो ये रिवर्सल पैटर्न है बेल्ट होल्ड, इसको हमेशा याद रखिए। बेल्ट होल्ड ये मोरो बाजू की तरह होता है, इसमें विक्स नहीं बनता, नीचे में टॉप और बॉटम में विक्स नहीं बनता। जहाँ पर क्लोजिंग देता है वहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, यहाँ पर क्लोजिंग दिया है तो क्लोजिंग पे विक्स बनता है। कभी भी देखिए ओपन होगा तो ये मार्केट जो है ना एक तरफा मूव करता है और क्लोजिंग पे ही विक्स बनता है, इसे बेल्ट होल्ड बोला जाता है। अगला कैंडल है अप साइड गैप टू क्रॉस, यानी ऊपर की तरफ दो कैंडल ना गैप अप ओपन होते हैं लेकिन क्लोजिंग नीचे की तरफ देते हैं। अगर ये टॉप पर बनते हैं तो जैसा कि देख सकते हैं प्राइस में गैप अप टू अप साइड, यानी ऊपर की तरफ ना दो रॉक्स जो है ना गैप अप ओपनिंग होती हैं। जैसे कि प्राइस ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, यहाँ पर ओपन हुआ है फिर नीचे आया है, फिर ओपन हुआ है फिर नीचे आया है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लोजिंग दिया है। अगला कैंडल यहाँ पर ओपन होता है फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पर ओपन होता है फिर नीचे आता है, तो इसे गैप अप साइड टू क्रॉक्स बोला गया है। अगला जो पैटर्न है मेट होल्ड पैटर्न, ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता है जो एक ग्रीन कैंडल बनता है फिर रेड कैंडल बनते जाते हैं तीन, फिर एक ग्रीन बनता है तो ऊपर की तरफ ले जाता है, इसे मेट होल्ड पैटर्न बोला जाता है। तो अप साइड डू यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, फिर गैप अप ओपनिंग हुआ है फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गैप अप ओपनिंग हुआ है फिर नीचे आया है। तो इस प्रकार का पैटर्न को अप साइड गैप अप टू रॉक्स बोला जाता है, यानी नीचे क्लोजिंग देता है लेकिन ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाता है। तो दो बार ऐसे गैप अप ओपनिंग होता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि दो बार गैप अप होता है तो इसे अप साइड गैप अप टू रॉक्स बोला जाता है। जस्ट इसके बॉटम में भी आपको इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला जो कैंडल है वो है थ्री ब्लैक रॉक्स, यानी जस्ट इसका थ्री ब्लैक रॉक्स आपने देखा होगा मार्केट ओपन होती ही कंटिन्यू तीन कैंडल रेड बनाता है। अगर ये बेरिस में रहेगा,
अगर अप ट्रेंड में रहेगा तो सेम तरीका से ये मार्केट में 3 कैंडल ग्रीन बनाता है, तो इसे 3 ब्लैक यानी कि 3 रॉक्स बोला जाता है। अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो ब्लैक हो जाता है यानी रेड हो जाता है। तो इस कैंडल को आपको पहचानना है कभी भी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में जब भी बड़ा मूवमेंट होता है ना, तो ये 3 रॉक्स कैंडल जो होता है ना, हमेशा अपना भूमिका निभाता है। आप देख सकते हैं बॉटम में बनेगा तब भी, टॉप में बनेगा तब भी, लेकिन ज़्यादातर मैंने केस में देखा है ये बॉटम टॉप में ज़्यादा बनता है, फिर ये वेरीज को डिसाइड करता है। यानी 3 कैंडलों का लगातार रेड कैंडल बनना। और इसमें होता क्या है कि मार्केट में ना ओपन होता जाता है। ये यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया, प्राइस जो हल्का सा ऊपर ओपन होता है, फिर क्लोजिंग देता है, फिर हल्का सा ओपन होता है, फिर नीचे आता है। तो इसे 3 ब्लैक रॉक्स बोला जाता है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए। क्लोजिंग नीचे देता है लेकिन हल्का सा गैप अप ओपनिंग होता है, फिर नीचे क्लोजिंग देता है, फिर ओपन होता है। अगला जो कैंडल का नाम है वो है काउंटर अटैक लाइंस। द फर्स्ट कैंडलस्टिक ऑफ दिस पैटर्न इज लॉन्ग एंड ब्लैक। लंबा कैंडल होता है और रेड कैंडल होता है। ये शार्पली लोअर में पॉइंट में ओपन होता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस रखता है अपने फीलिंग्स को। आइए इसको समझते हैं। ये कैंडलस्टिक ऐसा लगता है जैसे पियर्सिंग लाइन की तरह लगता है। सेम इसी तरीक़ा से पियर्सिंग लाइन की तरह ये लगता है और काउंटर अटैक देता है। तो इसी को लेखक ने बोला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पियर्सिंग लाइन की तरह जस्ट ये दिखाई देता है, लेकिन काउंटर अटैक करता है। यानी कि प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग दिया है और मार्केट बहुत गैप अप ओपनिंग होता है, फिर नीचे क्लोजिंग देता है इस प्राइस के पुराने प्रीवियस प्राइस के क्लोजिंग पॉइंट पर ये क्लोजिंग देता है। तो इसे काउंटर लाइन बोला जाता है। ऐसे लगता है मार्केट में ना बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है, ओपन होने के बाद ना ऐसे लगता है बुल का पलड़ा भारी है, लेकिन लास्ट में क्या होता है बेयर मार्केट में कन्वर्ट हो जाता है। सेम इसी तरीके से इसका बॉटम में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, अगले दिन बहुत गैप अप ओपनिंग होता है लेकिन रेड कैंडल बनता है, तो इसे काउंटर लाइन, काउंटर अटैक लाइन कैंडल बोला जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो मार्केट में ज़्यादातर जो खेल होता है ना, वो ट्रेड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस में ही इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये बुलिश इंगल्फिंग है, ये काउंटर लाइन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने ये वाला एरिया में इधर क्लोजिंग दिया, लेकिन ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ लेकिन बाइंग आया है, तो अपोजिट ये काम करता है। अब देखते हैं 3 माउंटेन यानी 3 पहाड़ियाँ और 3 नदियाँ के नाम से ये कैंडल है। तो ये टॉप मेजर रिप्रेजेंट करती हैं। टॉप में बनता है तो रिवर्सल कैंडल को डिसाइड करते हैं। ये जस्ट दिखाई देता है आपको 3 टॉप में, जैसे कि ये प्राइस बन गया ऐसे इसी तरीके से ये दिखाई देगा। ये जस्ट लाइक दिखाई देता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह दिखाई देता है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि 3 माउंटेन टॉप, यहाँ पर 3 टॉप बनाता है मार्केट ने, और 3 ये प्राइस ने हल्का सा एंगल भी चेंज करता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए। ये सेम हाइट में बनाया है तो ये सेम एंगल में चेंज किया है। और नीचे वाले अगर बनता है तो इसे बुद्धा टॉप बोला जाता है, क्योंकि ये गौतम बुद्ध के टेम्पल की तरह दिखाई देता है ये, इसीलिए इसे बुद्धा टॉप बोला जाता है। आइए इसको देखते हैं। और 3 नदियाँ, 3 रिवर बॉटम, सेम इसी तरीके से 3 नदियों के नाम से यहाँ पर डिसाइड किया गया है, जो सेम इसका जस्ट ऑपोजिट होता है टॉप का। यानी कि माउंटेन टॉप का रिवर्सल जो होता है ना, नीचे में बनता है तो इसे नदिया के नाम से लिया गया है। इसका जस्ट है इन्वर्टेड बुद्धा पैटर्न, यानी उल्टा बुद्धा पैटर्न। इसका जस्ट अपोजिट इस बुद्धा पैटर्न का उल्टा है, इसका जस्ट उल्टा है। ये टॉप, ये दोनों जो है ना टॉप पर बनते हैं और ये दोनों जो है ना ये बॉटम पर बनते हैं, तो इसलिए इसे रिवर बॉटम बोला जाता है। 3 रिवर बॉटम यानी 3 इसमें टॉप बनता है, नहीं 3 बॉटम बनता है, तो 3 नदियों के नाम से इसे एक्सप्लेन किया गया है। तो 3 चीज़ों का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक ट्रेंड किताब में बताया गया है कि 3 चीज़ें आप देखिए मार्केट में ज़्यादा होता है। मार्केट में अप ट्रेंड होता है, फिर साइडवेज होता है, फिर डाउन ट्रेंड होता है, यानी 3 चीज़। ट्राइंगल भी बनता है ना, तो असेंडिंग ट्राइंगल बनता है, डिसेंडिंग बनता है और सिमेट्री ट्राइंगल बनता है। हेड एंड शोल्डर में भी आप देखे होंगे इस प्रकार से हेड एंड शोल्डर बनता है, तो 1 2 3। तो कहीं ना कहीं 3 चीज़ें जो होती है ना स्टॉक मार्केट में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे 3 कैंडल का खेल हो गया, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार हो गया, तो 3 चीज़ें जो होती हैं टेक्निकल एनालिसिस में अच्छा रोल अदा करती है।
इसी को लेखक यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 माउंटेन टॉप और 3 नदियाँ के नाम से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सेम जस्ट लाइक दिखाई देता है हेड एंड शोल्डर की तरह। ये 3 टॉप हैं, 1 2 एंड 3, ये 3 टॉप हैं। इसी में आपको ना ये कैंडल बन इंगल्फिंग दिखाएगा, पियर्सिंग लाइन दिखाएगा, शूटिंग स्टार दिखाई देगा। इन्हीं के अंदर में ये टॉप जो बनते हैं ना, उन्हीं के अंदर में दिखाई देगा बनते हुए। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं, ये 3 माउंटेन टॉप हैं, 3 माउंटेन टॉप हैं ये। चाहे आप इसे बुद्धा, अब ये बुद्धा टॉप है। बुद्धा टॉप जो होता है ना, हेड एंड शोल्डर की तरह दिखाई देता है, तो इसे बुद्धा टॉप बोला गया है, क्योंकि बुद्ध मंदिर के टेम्पल की तरह ये दिखाई देते हैं। ये यहाँ पर आप बॉटम में भी आप देख सकते हैं, इन्वर्टेड बुद्धा पैटर्न जो होता है ना, सेम तरीका से ब्रेकआउट दिया है और ये इसका टारगेट है। तो इसको आपको जानना होगा और पहचानना होगा कि बुद्धा पैटर्न है कि टॉप पैटर्न है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, हेड एंड शोल्डर की तरह दिखाई देता है बुद्धा पैटर्न। तो आपको इन्वर्टेड बुद्धा पैटर्न टॉप में बॉटम में बनता है और टॉप में बनता है बुद्धा पैटर्न। ये है बुद्धा पैटर्न बॉटम में बना है। तो हमने जाना ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है टेक्निकल एनालिसिस में। मार्केट में भी डाउट थ्योरी भी आप पढ़ सकते हैं, तो जिसमें उसमें 3 जो बड़ा कैंडल बनता है, अप डाउन और साइडवेज मार्केट होता है। ट्रायंगल के बारे में मैंने बनाया, जैसे कि 3 चीज़ें, जैसे प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, ये भी 3 चीज़ों से ही बना है। तो 3 जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है स्टॉक मार्केट में। अगला जो पॉइंट आता है वो है डंपलिंग टॉप एंड फ्राई फ्रेम बॉटम। इस प्रकार के फॉर्मेशन टॉप में क्या होता है कि मार्केट में छोटा छोटा कैंडल बनता है और 3-4 कैंडल बनने के बाद मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है और एक रेड कैंडल बनता है। तो ये टॉप पर बनता है, तो रिवर्सल को डिसाइड करता है। तो इसे आप बोल सकते हैं राउंडिंग बॉटम और राउंडिंग टॉप, यानी राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम की तरह जस्ट आप इसे बोल सकते हैं। उसी तरह ये दिखाई देता है, लेकिन प्राइस गैप अप ओपनिंग होता है एक कैंडल में, फिर ना नीचे की तरफ आता है मार्केट। ये सेम तरीका से आप इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं मार्केट में। इसमें बहुत बार आपने देखा होगा, ऐसे करता है प्राइस फिर उसी तरीके से नीचे आ जाता है। तो ये जो खेल है कहीं ना कहीं मार्केट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डंपलिंग टॉप बोला जाता है। इसे डंपलिंग टॉप और डंपलिंग बॉटम बोला जाता है। तो इसे आपको फाइंड आउट करना होगा और आपको सीखना होगा। अगला जो पैटर्न आता है वो है लोअर टॉप और लोअर बॉटम, नहीं सॉरी, टावर टॉप और टावर बॉटम। आपने टावर तो देखा होगा, उसी तरीका से ये अगर ये टावर की तरह दिखाई देता है, छोटे छोटे कैंडल बनते जाते हैं, फिर एक बड़ा सा कैंडल बनता है। इसे अगर ये टॉप पर बनता है तो इसे टावर टॉप बोला जाता है। टावर में क्या होता है, इस प्रकार से ना इसका टावर बनता जाता है, ऊपर की तरफ छोटा होता जाता है और नीचे जो होता है ना बड़ा होता जाता है, इसे टावर टॉप बोला जाता है। अगर नीचे बनता है तो जस्ट इसका अपोजिट, ये बड़ा टावर बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो इसका जो वो है ना, चौड़ा होता जाता है और नीचे सकरा होता जाता है। तो इसे बॉटम पर बनता है, इसे टावर बॉटम बोला जाता है। फिर एक बड़ा सा कैंडल बनता है, तो इसे टावर टॉप और टावर बॉटम बोला जाता है। तो आपको पहचानना सीखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बना है टावर टॉप, यानी कि जो नीचे जो बड़ा होता जाएगा और ऊपर की तरफ इसका जो हाइट है ना वो कम होता जाता है। इसलिए इसे, अगर ये टॉप पर बनता है बड़ा कैंडल तो लोअर टावर टॉप बनता है, और नीचे बनता है तो टावर बॉटम बोला जाता है। ये टावर की तरह दिखाई देता है। ये था दोस्तों चैप्टर 6 में हमने और ज़्यादातर रिवर्सल कैंडल के बारे में जाना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आने वाले वीडियो में हम कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में जानेंगे। कंटिन्यूएशन पैटर्न होता क्या है कि मार्केट एक बार ट्रेंड बन गया तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं ट्रायंगल बनाता है, जैसे चार्ट पैटर्न में, या फिर फ्लैग पैटर्न बनाता है। उसी प्रकार से कुछ कैंडल भी होते हैं, जो कैंडल जो होते हैं ना, उसी ट्रेंड को जारी रखने के लिए यहाँ पर कुछ कैंडल बनते हैं, फिर उसी ट्रेंड को डिसाइड करते हैं। तो इसलिए कंटिन्यूएशन पैटर्न बोला जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।